इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। सचिन वाजे और पाटिल ने देशमुख से कई बार मुलाकात की, ये कहा है परमबीर सिंह ने। गृह मंत्री देशमुख से इन मुलाकातों के बारे में पूछा जाना चाहिए। वाजे के व्हाट्सएप स्टेटस डालने के बाद मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद ही वाजे की गिरफ्तारी हो गई। इन तमाम बातों का जिक्र अब खुद परमबीर सिंह ने किया है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने किया है। सीधे मुंबई का लिए चलते हैं आपको। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, एक तरफ गृह मंत्री अनिल देशमुख सामने आए कि हां 15 फरवरी को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अस्पताल में ही की थी, उसके बाद आइसोलेशन में चला गया। उसके बाद परमबीर सिंह का यह बयान, क्या मायने निकलते नजर आ रहे हैं? देखिए, परमबीर सिंह के जो ये बयान है वो काफी मायने निकालते हैं और साफ तौर पर जो बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया के साथ परमबीर सिंह की, वो कह रहे हैं कि देखिए नाराज हैं। वो जो बयान आया है गृह मंत्री की ओर से, कहीं ना कहीं उससे खफा थे और साथ ही वो ये भी बड़े आरोप लगा रहे हैं कि सचिन वाजे और साथ ही एसीपी पाटिल, ये दोनों लगातार गृह मंत्री से मिलते रहे हैं बिना इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिए हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन उन्होंने सचिन वाजे का वो व्हाट्सएप स्टेटस देखा जहाँ पर सचिन वाजे काफी परेशान लग रहे थे और सुसाइड जैसी बातें कर रहे थे, तब उन्होंने बकायदा उन्हें मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह की बातचीत हुई है परमबीर सिंह के साथ, साफ तौर पर लगता है कि खुद वो इस्तीफा देने के मूड में नहीं है, वो अपना इस्तीफा खुद नहीं देंगे, ये देखना होगा। और देखिए, चार्ज लेने के बाद, इस पूरे विवादित लेटर के बाद आज पहली बार वो अपने दफ्तर आए। होमगार्ड डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है मुंबई में, वहां पर आते हैं, कामकाज देखते हैं। देखिए, और इस बीच एक परमबीर सिंह को लेके ही बड़ी खबर आ गई है। उगाही केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं परमबीर सिंह, जिनकी चिट्ठी ने इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचाया हुआ है। 100 करोड़ की उगाही केस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का, देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं परमबीर सिंह। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, पूरी खबर बताएं। परमबीर सिंह पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, याचिका में कहा क्या है? जी समीर, देखिए, परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है और उन्होंने साफ तौर पर मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उनकी ओर से मुकुल रोहतगी, जो फॉर्मर एजीपी रहे हैं, वो पेश होंगे और उम्मीद है कि इस मामले की जल्द सुनवाई होगी। उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग आज सुप्रीम कोर्ट से की थी और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में ही सुनवाई कर सकता है। फिलहाल उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी है और निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की है। जी समीर, ठीक है पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। शिवांगी ठाकुर भी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। शिवांगी, यानी पूरी तरह से साफ तौर पर अब नजर ये आ रहा है कि परमबीर सिंह आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। सीधे हमला जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर बोल रहे हैं, अपने बॉस पर बोल रहे हैं। बिल्कुल समीर, और ये तो उनके लेटर से ही साफ हो जाता है। जिस दिन उन्होंने ये लेटर लिखा और साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि लगातार मेरे डिपार्टमेंट में वो दखल अंदाजी करते रहे हैं और इसकी शिकायत उन्होंने इस शरद पवार से लेकर अजीत पवार और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री से भी की थी, लेकिन साफ तौर पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली और शायद यही कारण है। देखिए, सबसे अहम बात जो आज उन्होंने कही है वो ये कि अनिल देशमुख की ओर से वो बयान जहां पर वो कहते हैं कि पुलिस विभाग से गड़बड़ी हुई है, उस बयान से काफी नाराज दिखे परमबीर सिंह और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस बात की जानकारी उन्हें है ही नहीं, यानी कि उनके जो जूनियर ऑफिसर्स गृह मंत्री से मिला करते थे, इस बात की जानकारी होम डिपार्टमेंट से उन्हें नहीं आती बल्कि उनके जूनियर अधिकारी उन्हें देते थे। उस बारे में पूरा का पूरा ढीकरा जो है वो उन पर फोड़ना, ये उनके लिए दुखदायक था और ये परमबीर सिंह के शब्द है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर गृह मंत्री की हम बात करें तो उनकी ओर से भी काफी चीजें कही गई हैं जो कि जग जाहिर है और कहा जा रहा है कि शिवांगी, लेकिन शरद पवार जो अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए और कहा 5 से 15 फरवरी तक देशमुख अस्पताल में रहे, 16 से 27 फरवरी तक वो अपने घर में आइसोलेट रहे और इन दस्तावेजों के आधार पर यह बताने की कोशिश की गई कि फरवरी में तो कोई मुलाकात हुई ही नहीं सचिन वाजे से। देखिए, अब इस बात की पुष्टि या तो सचिन वाजे कर सकते हैं और या तो गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद, क्योंकि इस बारे में हमने परमबीर सिंह से भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछा और साफ तौर पर उनका कहना था कि डेट मैटर नहीं करता, मुलाकात हुई है या नहीं वो मैटर करता है और गृह मंत्री आखिर कब मिले ये खुद सामने आकर ये बात बताएं।
साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री तब क्वारंटीन थे जब आपको याद होगा कि इंटरनेशनल कई स्टार्स जो हैं वो फार्मर्स एगिटेशन को लेकर ट्वीट कर रहे थे और उसी वक्त क्वारंटीन होने के दौरान भी वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे और साथ ही ट्वीट पर एक्शन लेने की बात कही थी। आपको याद हो नागपुर में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले में थी कि जो सेलिब्रिटीज प्रेशर में आकर, फिर वो चाहे लता मंगेशकर हो या सचिन तेंदुलकर हो, जो ट्वीट कर रहे हैं फार्मर्स एगिटेशन को लेकर, उसकी जांच की जाएगी। तो ये सारा मामला है, अब ये देखना होगा क्योंकि सीक्वेंस मैच करना बहुत जरूरी है। शरद पवार साहब जो कह रहे हैं वो, अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो, डॉक्यूमेंट जो कहते हैं वो, और परमवीर सिंह जो कह रहे हैं वो। साथ ही आपको बता दें समीर, इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है और हम उसी को ट्रैक कर रहे हैं। एटीएस की टीम, थाने एटीएस की टीम ने दावा किया है कि उन्होंने क्रैकडाउन कर लिया है मनसुख हिरेन का मामला और लगातार इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं विनायक शिंदे को सबसे पहले साकेत लेकर जाया गया, साकेत कॉम्प्लेक्स जहां पर सचिन वाजे रहते हैं। उसके बाद उन्हें विनायक के घर लाया गया और इस वक्त हमारा भी शिवांगी ये सब कुछ एनआईए की जानकारी के बिना हो रहा है क्योंकि एनआईए जांच कर रही है अब तो इस केस की। देखिए एटीएस थाने जो है वो ये दावा तब करती है जब एनआईए को ये केस चला जाता है, तब कहती है कि हमने ये केस क्रैकडाउन कर लिया है। लेकिन ये देखना होगा क्योंकि इस वक्त ये पूरा काफिला जहां जा रहा है, जहां पर मनसुख की डेड बॉडी मिली थी, वहां पर ले जाकर रिक्रिएट कराया जाएगा क्या घटा, कैसे घटा, कौन कौन शामिल था, किसने क्या किया। नहीं ठीक है, आप नजर बनाए रखिए शिवांगी, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत सारे अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं राजनीतिक लिहाज से भी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी, जिस पर हमारे संवाददाताओं की नजर है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।